अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऑनलाइन मालूमात यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ऑनलाइन मालूमात यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2017 के फ़ाइनल में क्वालिफाई कर चुका है और अब दूसरी टीम का फ़ैसला भी हो गया। इंडिया दूसरी टीम है जिसने आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2017 के फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इंडिया के फ़ाइनल में पहुंचने के बाद पाकिस्तान ने अपने प्लेइंग 11 का फ़ैसला कर लिया है। प्लेइंग 11 में कुछ तब्दीली की गई है सेमीफ़ाइनल के मुकाबले में। पाकिस्तान की जानिब से प्लेइंग 11 में शामिल है सरफराज अहमद, जो कि पाकिस्तान टीम के कप्तान है और बहुत ही बेहतरीन कप्तानी कर रहा है इस वक्त। इसके बाद दूसरे नंबर पर फ़खर ज़मान है। फ़खर ज़मान जब से पाकिस्तान टीम में आए हैं उस वक़्त से पाकिस्तान की ओपनिंग में एक नई जान आ गई है। ओपनिंग के साथ साथ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में भी एक तरह से जान आ गई है। फ़खर ज़मान ने शर्जील ख़ान की कमी को महसूस ही नहीं होने दिया और अपना नेचुरल गेम खेलते हुए पाकिस्तान को जीत पर जीत दिलाता रहा। इसके साथ अज़हर अली जो कि काफ़ी टाइम से पाकिस्तानी टीम से मुंसलिक है, लेकिन कुछ दिनों से ओडीआई में खातिर ख्वाह कोई कारकर्दगी न दिखा सके, लेकिन सेमीफ़ाइनल में जैसे फ़खर ज़मान का बल्ला चल रहा था उसी तरह अज़हर अली भी उसे देखते ही देखते बैटिंग करने लग गए। वो कहते हैं ना, जैसे खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ते हैं, इसी तरह अज़हर अली ने भी फ़खर ज़मान को देखते हुए थोड़ी सी हिम्मत की और बैटिंग में थोड़ी सी तेज़ी दिखाई। बाबर आज़म नया टैलेंट, पहली बार चैम्पियन ट्रॉफी खेलते हुए पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन अभी तक बैटिंग इसकी लाइन पे नहीं आई, लेकिन सेमीफ़ाइनल में इसने भी अपना हाथ खोल दिया बैटिंग के दौरान। इसके बाद मोहम्मद हफ़ीज़ को तो आप सभी जानते होंगे, 16 साल से पाकिस्तानी टीम के साथ मुंसलिक है। अच्छी कारकर्दगी कभी कभी दिखा देता है, लेकिन इस वक्त एक तरह से पाकिस्तानी टीम पे बोझ बना हुआ है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि जाते जाते कोई अच्छी इनिंग्स खेल के चले जाए। शुएब मलिक को इस टूर्नामेंट में इतना ख़ास मौका नहीं मिला, लेकिन जब भी उसको मौका मिला है उसने थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। उम्मीद है फ़ाइनल में भी इंडिया के ख़िलाफ़, यानी अपने ससुराल के ख़िलाफ़ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। फ़हीम अशरफ, द हीरो ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश वार्म अप मैच, 64 ऑफ 30 बॉल्स, इसको तो आप सभी जानते होंगे। बेहतरीन ऑलराउंडर। दुआ है कि इसकी बैटिंग की तो पहले ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो इंडिया को भी दिन में तारे दिखा दे, जैसे बांग्लादेश को दिखाए थे। मोहम्मद आमिर एक तरह से ऑलराउंडर बनने जा रहा है, जो आज तक सिर्फ बॉलर था, क्योंकि क्वार्टर फाइनल हैसियत के मैच में बेहतरीन बैटिंग करते हुए कप्तान के साथ मैच जितवाया। जुनैद खान, विराट कोहली का सख्त दुश्मन, ख्वाब में भी विराट कोहली को जुनैद खान ही दिखाई देगा। जब से फ़ाइनल में उसको पता चला होगा कि जुनैद खान से सामना होगा। हसन अली, पूरी दुनिया को अपनी तरफ राग़िब करने वाला हसन अली, पाकिस्तान का यंग टैलेंट, किसी भी तरह से किसी वक्त भी इसको गेंद पकड़ा दो, ये विकेट ले के दे ही देता है जब भी ज़रूरत होती है। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट हैरान हैं इसके बॉलिंग से। जैसे शुरू में आमिर से लोग हैरान और परेशान थे कि ये आमिर आखिर है क्या चीज़, हर तरह की बॉलिंग, हर तरह की स्विंग करता है। इसी तरह हसन अली बेहतरीन फॉर्म में, विकेट टेकर, टॉप ऑफ द चैम्पियन ट्रॉफी। हसन अली के बाद शादाब खान,
न्यू टैलेंट पाकिस्तान का एक नया उभरता हुआ सितारा बेहतरीन लेग ब्रेक बॉलिंग करता है और पीएसएल में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी और अभी भी जब उसको मौका मिलता है तो अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करता है और अभी तक कामयाब भी जा रहा है। दोस्तों ये तो पाकिस्तान की टीम प्लेइंग 11 फाइनल। दोस्तों दुआ करो कि पाकिस्तान इस बार इंडिया को शिकस्त दे दे और उनकी ये बात कि हम हमेशा बड़े इवेंट में जीतते हैं तो उनको यही कह सके कि 100 सोनार की लेकिन एक लोहार की। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।